दोस्तों ठंड का मौसम हो, ग्वालियर में हूँ और यदि गजक मैं खिलाऊँ आपको तो ये सफ़र अधूरा रह जाएगा। वैसे जो गजक है वो मुरैना जैसे कहें कि इसके लिए फेमस है, लेकिन मुरैना और ग्वालियर में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 50-55 किलोमीटर दूर पर दूरी है इन दोनों के बीच में। और जितना मुरैना फेमस है गजक के लिए उतना ही फेमस है ग्वालियर। और उसी सिलसिले में फ़िलहाल मैं आपको मोहिनी गजक पर लेकर आया हूँ और आइए गजक की जर्नी शुरू करते हैं गाड़ी में। तो यहाँ पर एक चीज़ और है, लकीली जिसे कह लीजिए कि गजक बनती हुई भी दिखाई दे रही है, तो उसे भी आपको शूट करके बताऊंगा कि किस तरह से क्या पूरी प्रोसेस रहती है गजक की। ये स्पेशली मुरैना और ग्वालियर बाइक में फेमस है। हालांकि इसका जो प्रभार है अब तो ये इतनी लोकप्रिय हो चुकी है कि इंदौर में भी यदि आप यहाँ की मालवा यहाँ से करीब 500 किलोमीटर दूर भी देखेंगे तो वहाँ की दुकानों पर आपको लिखा हुआ मिलेगा मुरैना की फेमस गजक या ग्वालियर की फेमस गजक। आइए गजक की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। इन्हीं गजक पर हूँ, ये इनका रिटेल काउंटर भी है और यहीं पर लकीली आपको जैसे कहें कि पूरी जो गजक है वो किस तरह से बनती है वो दिखाई दे जाएगी। क्रम से आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। ये सबसे पहले तिल्ली है ना, ये तिल्ली वाइट तिल्ली, ये सबसे पहले वाइट तिल्ली होती है। इसे इस तरह से कढ़ाई में एक अच्छे लेवल तक गर्म कर लिया जाता है। जनरल जो गजक है ना वो गुड़ के लिए फेमस होती है, वैसे तो शक्कर की गजक भी बनती है, लेकिन ये जो सामने आपको चाशनी दिखाई दे रही है ये गुड़ की चाशनी है। और दोस्तों ये जो चाशनी है गुड़ की, ये पत्थर पे ठंडा होने के लिए डाल दी गई है। ये सेकंड स्टेप है। और दोस्तों ये जो चाशनी का जो घोल था वो इस तरह से फिर एक मज़ेदार अंदाज में इस तरह से उसे इकट्ठा कर लिया जाता है। और दोस्तों इस तरह से इसे फिर यहाँ पर इस पत्थर पर ले लिया जाता है। और अब इसके बाद की प्रोसेस देखिए। इसे पूरा इस तरह से फैला लिया जाता है। खास बात ये कि अभी ये पूरा गोल्डन ब्राउन है क्योंकि ये गुड़ की चाशनी है। अब सामने जो अगली प्रोसेस होगी ना वो इसे फिर उस वहाँ एक जैसे क्या कि बड़ी सी खिल्ला टाइप का लगा हुआ है, वहाँ से लपेट कर फिर इसे इतना खींचा जाता है कि ये पूरी वाइट हो जाती है। अभी फ़िलहाल ये इस तरह से प्रोसेस चल रही है इसकी। और आप देखिए जिस तरह से जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है और जैसे जैसे इसकी खिंचाई बढ़ती जा रही है, इसका जो कलर है वो चेंज होता जा रहा है। और दोस्तों अब जैसे कहें ना कि ये यहाँ पर इस तरह से प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और आप इसे बच्चों का खेल मत समझिए, हाथों में ताकत होगी तभी जाकर ये इस तरह का काम हो पाएगा। लगातार दिन भर हाथ चलते रहते हैं। ये गुड़ की चाशनी आपके हाथों पर भी चिपकती है, लेकिन उस तरह से सामने एक कील लगी हुई है, वहाँ पर ये इसे डालते जाते। और जैसे क्या है ना, आपने यदि बचपन में आज के बच्चे तो पता नहीं जानते हैं नहीं जानते, लेकिन जो पुराने बच्चे वो बम्बई की जो मिठाई होती थी वो कुछ इसी तरह से एक लकड़ी के खंभे पर रेडी होती थी, कुछ उसी। और दोस्तों जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाता है ना, इसमें ताकत और मेहनत दोनों बढ़ती चली जाती है। और आवाज़ सुनिए आप, बकायदा जैसे कहना किसी को जोर से जो थप्पड़ मारा जाता है उस तरह की आवाज़ आ रही है। वहाँ से फिर इसे अलग जैसे कहें कि वजन में अलग अलग बांट लिया जाता है। गुड़ की चाशनी थी ये पूरी सफ़ेद हो गई है और अब इसे जो सिकी हुई तिल्ली है उसमें मिलाया है। इस तरह से दोनों को मिला लेते हैं, यानी कि तिल्ली को उस पर पूरा उस चाशनी पर लपेट दिया जाता है। जैसे तो ये मेन उस्ताद आ गए हैं इधर, उन्होंने तिल्ली से क्यों करते हैं आप इस तरह ठंडा करते हैं और उसके बाद फिर वापस इसको लेंगे। अभी ये जो दोस्तों ये जो तिल्ली है इसे ठंडा कर रहे हैं क्योंकि तिल्ली एकदम गर्म होती है, हाथ पर ज़्यादा गर्मी लगती है। और दोस्तों इस तरह से ये जो चाशनी थी पहले, उसके बाद तिल्ली को ठंडा किया गया और इस चाशनी को तिल्ली में पूरी तरह से मिक्स करने की कोशिश, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तिल्ली इस पर चिपक जाए। और अब कुछ थोड़ी ही देर है इस ग्वालियर की फेमस मोहिनी गजक को रेडी होने में। चाशनी में तिल्ली को लपेटा गया वो सामने पहुंच चुकी है इस तरह से। और अब जैसे कह रहा है कि इसकी लपक के
कुटाई कह लीजिए, पिटाई कह लीजिए, ठुकाई कह लीजिए, जो भी कह लीजिए आप आपके शब्दों में, ये लकड़ी के बड़े बड़े हथौड़े हैं जिनसे इस तरह से कुटाई हो रही है। और आप भाइयों की ताकत देखिए, आप ऐसा लग रहा है जैसे कि महाभारत के भीम अपनी गदा चला रहे हो, धनाधन धनाधन। और शुरू में तेजी से हाथ चलाने होते हैं, इसके बाद जब वो फ्लैट हो जाता है मामला, इसके बाद फिर धीरे 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 इस तरह से। और पहले स्टेप के बाद दूसरी बार फिर से एक बार। वास्तव में जो आपके मुंह में जो जैसे कह रहे हैं कि फोसरी होकर घुलती है, वो इस प्रोसेस के तहत घुलती है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। इसे इतना कूट दिया जाता है कि ये पूरी टुकड़े टुकड़े होकर आपके मुंह में घुलती है, बिखरती है, तो ये आती है। इसे छोटे छोटे स्क्वायर शेप देने के लिए पहले इस तरह के, इसका कुछ नाम है क्या? नहीं, ये जो आप जिससे कटर, ये कटर से इस तरह से लाइन डाली जा रही है। और इसके बाद में मैं दिखाऊंगा आपको छोटे छोटे किस तरह से स्क्वायर के पेज बने। इस पर खड़ी लाइन डाली गई और इसे स्क्वायर शेप देने के लिए अब इस तरह से आड़ा कटर चलाया जाता है, तो ओवरऑल स्क्वायर शेप निकल कर आता है। इतने बड़े बड़े पीस जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इस तरह से। दोस्तों मुझे ये तो उम्मीद थी कि ग्वालियर में मुझे गजक मिलेगी, लेकिन गजक बनती हुई दिखाई देगी, इसकी उम्मीद कम थी। लेकिन आपके लिए एक ये बेहतर और मज़ेदार एपिसोड रहेगा। मैंने पूरी प्रोसेस बताई आपको कि किस तरह से गजक बनती है। और ग्वालियर और मुरैना का जैसे कहें कि दबदबा है, कब्जा है गजक को बनाने में। इस तरह से फाइनली कटने के बाद ये उठाते चले जाते हैं। और दोस्तों इसके बाद इस तरह से यहाँ पर ये फाइनली पैक होती चली जाती है, आधा किलो 1 किलो से लेकर। तो जिसे कहें कि ये जो सामने बड़े बड़े जो कार्टन्स दिखाई दे रहे हैं आपको, इसमें पैक होती है और देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचती है। दोस्तों अभी फ़िलहाल जो काउंटर है यहाँ पर जैसे कहें कि जो मालिक हैं वो लोग है नहीं, सारे वर्कर लोगों ने संभाल रखा है। लेकिन बेसिकली जैसे कहते हैं कि ये सामने आप देखिए फैक्ट्री से उस तरह से वहाँ से वो बन के आ रहे हैं। जो सामने जो आपको आटो में डब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो ये इस तरह से आ रहे हैं एक बड़े पैमाने पर मोहिनी गजक पर गजक बनती रहती है और ग्राहकों की जुबान तक पहुंचती रहती है। गजक पर मेरे सामने इलायची, गुड़, तिल्ली, घी और तिल्ली, इन 4 चीज़ों से बनी हुई ये बर्फ़ी सामने आई है। जैसे ही अभी मैंने खाई नहीं है, लेकिन मेरी नाक के पास में आई है ना, फुल ऑफ इलायची। दोस्तों कहीं से कहीं तक जैसे कहें कि मिठाई से कम नहीं है। और स्पेशली एमपी में तो ठंड में यदि आपने गजक नहीं खाई तो फिर क्या खाया। और आई थिंक पीछे चड्डी आ चुके हैं। ग्वालियर का जो बातचीत का अंदाज होता है, पहली बार में आप सुनेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि मुझे लड़ाई हो रही है, लेकिन ये उनका अंदाज होता है। किसी भी ग्वालियर लोकल जैसा कहे ना कि ग्वालियर वाले से बात करेंगे तो उसका अंदाज ऐसा ही होगा। लेकिन बेहद कोऑपरेटिव, बेहद सरल, मज़ेदार लोग होते हैं। बस मैंने वही कहा, यदि बात अड़ी के आ जाए तो ज़रूर चेंज हो जाता है यहाँ के लोगों का मिजाज, लेकिन बाकी सब तो एक नंबर। मोहिनी गजक पर था मैं, और यहीं से अपना मुंबई से है। बॉम्बे से है। क्या गजक लेने के लिए आए हैं? गजक लेने मुंबई में नहीं मिलती। मुंबई में नहीं मिलती है इस तरह की? मिलती नहीं है। अच्छा, गजक मिलती है मुंबई में? मिलती है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और मुंबई में ठंड होती नहीं है। क्वालिटी अच्छी है, मोहिनी की क्वालिटी अच्छी है। जी जी जी। तो दोस्तों क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र में हमेशा एक जैसा मौसम, ठंड आती भी है लेकिन आपको एहसास नहीं होगा। तो यहाँ की जो फेमस गजक है उसे लेने के लिए मुंबई से आए हुए कस्टमर मैंने इन्हें कवर कर लिया। मोहिनी गजक पर फिलहाल बस इतना ही। मैंने यहाँ की गजक भी टेस्ट की, और अभी जो मजमा देखा ना मैंने कि जो ग्राहक हैं वो आते हैं, वो एक तो बड़े पार्सल जैसे कहे कि बड़ी दूर दूर से आते हैं और बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर लोग लेकर जाते हैं अपने गजक को।
पूरा कारखाना था और मैंने दिखाया कि किस तरह से गजक बनती है। मेरी लाइफ में भी मैंने पहली बार देखा कि गजक किस तरह से बनती है। अब तो मार के गजक, मैंने गुड़ वाली गजक भी खाई, उसमें भी जो शुगर है जिसे कहें कि वैसे मॉडरेट है, वैसे तो गुड़ की गजक बनती है, और जो दूसरी बर्फ़ी ली वो भी मज़ेदार थी। ओवरऑल कंप्लीट एक्सपीरियंस, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस। नोमेड लोकेश 99 पर अभी तक यदि आप नए हैं और आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंडिया का जो बेस्ट टेस्ट है उसे कवर करता हूँ इसमें आपके लिए। चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ आपको ग्वालियर में किसी नए ठिए पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। सुनील चौरसिया। दोस्तों अभी मोहिनी गजक पर सुनील जी चौरसिया है। मेनली अभी फिलहाल ये काउंटर संभालते हैं। इनकी 3 फैक्ट्री है जिसे कहें कि, और अभी ये बता रहे थे मुझे कि सुबह 6 बजे से काम चालू हो जाता है। क्या रहती है प्रोसेस पूरी? सुबह 6 बजे से पहले चिक्की बनती थी। जी जी। चिक्की बनने के बाद दिल पट्टी बनाई, दिल पट्टी के बाद बनाया काजू रोल, जी जी। फिर गजक, गजक के बाद काजू पट्टी। ऐसे धीरे धीरे प्रोसेस बनती रहती है। 5, 6, 7 आइटम बनते हैं, 6-7 आइटम बनते हैं पर डे के बनते हैं। ओके, रात में कितने बजे तक चलता है ये? ये चलता है 8 बजे तक, 8 या 9। 8 या 9 बजे तक चलता रहता है। धन्यवाद।